Good morning students. Today we will discuss about the teaching and phases of teaching कि ये जो हमारी टीचिंग की प्रोसेस है उसमें कितने फेजेस होते हैं, इसको कितने स्टेप्स होते हैं जिनमें हम अपनी टीचिंग की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और उसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो हमारी जो टीचिंग है उसके 3 फेजेस हैं। जो पहला फेज़ है आपका प्री एक्टिव फेज़, सेकेंड फेज़ है आपका इंटरेक्टिव फेज़ एंड थर्ड है पोस्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्री एक्टिव फेज़। प्री एक्टिव फेज़ को हम प्लानिंग फेज़ भी कहते हैं या प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं। ये जो प्री एक्टिव फेज़ है ये क्लासरूम में एंटर करने से पहले का फेज़ होता है। इसमें क्लासरूम के अंदर जाने से पहले जो टीचर अपनी प्रिपरेशन करता है, क्या क्या तैयारियां करता है अपनी क्लास लेने से पहले, उन सब का फेज होता है। इसी के अकॉर्डिंग वो अपनी क्लास कंडक्ट करता है। सेकंड है इंटरेक्टिव फेज़। इंटरेक्टिव फेज़ को इम्प्लीमेंटेशन स्टेज भी कहते हैं। इसमें जितना भी कंटेंट मटेरियल उसने तैयार किया है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, उस नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को बच्चों में देना होता है। और ये क्लासरूम के अंदर का फेज़ होता है, इसमें जितना भी उसने तैयारी की है उसको इम्प्लीमेंट करना क्लासरूम के अंदर। उसके बाद है पोस्ट एक्टिव फेज़। पोस्ट एक्टिव फेज़ जो क्लास के बाद का फेज़ होता है, इसमें इवेल्युएशन स्टेज भी इसको कहते हैं। तो आफ्टर द क्लास का फेज़ है ये के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि प्री एक्टिव जो फेज़ होता है टीचिंग का, उसमें जो टीचर है क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, क्या प्लानिंग करता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनका उसे प्लान करना होता है क्लास के अंदर जाने से पहले। तो हर चीज़ के लिए एक प्लानिंग होती है। तो अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है तो आपका जो टास्क है वो बहुत ही स्मूथ, फंक्शनेबल एंड सक्सेसफुल होगा। तो इसके लिए उसे 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस फेज़ में। सबसे पहला जो है कि उसके कौन कौन से गोल्स हैं इस क्लास को लेने के या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सेट उसे करने होते हैं कि अपने जो क्लास है उसको लेने के बाद बच्चे क्या सीख जाएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स उनको सेट करना होता है, फॉर्मुलेट करना होता है टीचर को। और उन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से तरीके उन्हें अपनाने हैं, कौन कौन से वेज या मेथड यूज करने हैं, वो सब भी वो इसी फेज़ में प्लान करता है कि कौन कौन से मेथड्स उसे यूज़ करने हैं टीचिंग करने के लिए, कैसा सब्जेक्ट मैटर उसे चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, किस तरीके का सिलेबस होगा उसका जो एंट्रिंग बिहेवियर है क्लासरूम का या लर्नर्स का वो कैसा है, वो सब उसे डिसाइड करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। टीचिंग स्टाइल उसे कौन सी यूज़ करनी है वो सब इसी फेज़ में वो प्लान। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्री एक्टिव फेज़ है टीचिंग का उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर किया गया है, जिनकी प्लानिंग टीचर क्लास में जाने से पहले करता है। सबसे पहले जो प्लानिंग है उसका ये होता है कि वो कंटेंट मटेरियल जो उसे पढ़ाना है, जो लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को देने हैं, उसको कैसे चॉइस करना है, उसको कैसे सिलेक्ट करना है, कैसा उसका कंटेंट मटेरियल होगा, क्या उसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसको ऑर्गेनाइज़ किस तरीके से करना है अपने कंटेंट मटेरियल को, उसके वो प्लानिंग करता है। प्रिंसिपल और मैगजीम्स की कंसीडरेशन करता है। और टीचिंग एड कौन कौन से यूज़ करने उसको ये सब चीज़ें वो डिसाइड करता है, प्लान करता है कि मेरे कंटेंट मटेरियल के लिए कौन सा टीचिंग एड यूज़ होगा, कौन सा मेथड्स यूज होगा, क्या टेक्निक आपको या स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ करनी है, वो सारे डिसीजन वो इसी फेज में लेता है।